हे फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर के आइडियाज और कैसे ये आइडियाज इंडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, बंगाली आर्ट एंड कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरह से ये आइडियाज आज के समय में अपनी रेलिवेंसी को और भी ज्यादा दिखाता है। हम इसके ऊपर भी बेसिकली डिस्कशन करेंगे। इनफैक्ट जो बीपीएससी और यूपीएससी एग्जामिनेशन है उनमें टैगोर का थॉट और टैगोर के जो लाइफ हिस्ट्री है, उनका कंट्रीब्यूशन नेशनल मूवमेंट को, उनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन को और उनका कंट्रीब्यूशन बेसिकली एक यूनिवर्सल आइडिया के पीछे क्या है, इन पॉइंट्स को भी हम आज बहुत इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट जैसे ही मैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, वो है रविंद्रो संगीत। और अगेन एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, ओमारो पोरोनो जो छय। क्या मतलब और क्या डीप मीनिंग है इस पर्टिकुलर सॉन्ग का। इनफैक्ट ये बताता है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर के थॉट प्रोसेस है उनमें कितनी गहराई है। ये गहराई आई कहाँ से? इन गहराई को समझने के लिए बेसिकली आपको उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा जानना होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर बेसिकली मई 1861 में बेसिकली जो कोलकाता है, जो कि एक समय कलकत्ता था, उसके जोड़ा सांगो एरिया में बेसिकली इनका जन्म होता है। इनफैक्ट इंडियन आर्ट, इंडियन लिटरेचर, म्यूजिक और एजुकेशन में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, आज उन्हें कोलकाता का नहीं, भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फिलोसोफर, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर के रूप में सिंबलाइज करता है। इनफैक्ट हिज लाइफ वाज इंस्पायरिंग एज हिज वर्क मार्क अ वेरी डीप थॉट, क्रिएटिविटी एंड जेस्ट फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ। इनफैक्ट कैसी थी उनकी शुरुआती जीवन, कैसा रहा टैगोर का? टैगोर अपने 13 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और बेसिकली ये देवेंद्रनाथ टैगोर उनके पिता और शारदा देवी के सबसे छोटे बेटे थे। हिज फैमिली प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन बंगाली रेनेसा, जो रेनेसा का मूवमेंट था, जो रिवाइवल मूवमेंट था, जो कल्चरल आइडियाज बेसिकली इंडिया में जन्म ले रहे थे और जिसका सेंटर कोलकाता बना हुआ था, उसका एक बहुत ही बड़ा हब, एक इंटेलेक्चुअल हब, एक आर्टिस्टिक एक्टिविटी का हब जो है वो टैगोर का घर था। और इसका प्रभाव उनके अपब्रिंगिंग में भी पड़ता है और इसीलिए उनकी अपब्रिंगिंग, उनका एजुकेशन काफी अनकन्वेंशनल तरीके से होता है। इनफैक्ट टैगोर को अपने घर पे ही पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट वो फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम को कभी बेसिकली उन्होंने लाइक नहीं किया। इनफैक्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जब उन्होंने विश्व भारती और बेसिकली शांति निकेतन बनाया, तो इनफैक्ट दैट वाज बेसिकली द चैलेंज टू फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम। इनफैक्ट उनको पढ़ाया गया फ्रॉम होम ट्यूटर्स एट हिज होम। इनफैक्ट इस कारण से बेसिकली चाहे वो लिटरेचर हो या फिलॉसफी हो या म्यूजिक हो या आर्ट हो, इसका प्रभाव बहुत ही शुरुआती दिनों में टैगोर के ऊपर पड़ा। इनफैक्ट उनकी फैमिली हैड अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज एंड कल्चरल एनवायरनमेंट और ये बेसिकली उनकी अपब्रिंगिंग में ही देखने को मिल गया। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि टैगोर का एक बहुत ही छोटा सा स्टेंट रहा है अब्रॉड में। 1878 में टैगोर ट्रैवल किए इंग्लैंड और वहां पे उन्होंने लॉ यूनिवर्सिटी में बेसिकली जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज था लंदन का, वहां पे लॉ पढ़ने के लिए गए। बट ऑब्वियसली चूंकि जो ट्रेडिशनल जो मेथड ऑफ टीचिंग था वो कभी उनको सूट नहीं किया था, वो बिना उसको कंप्लीट किए हुए बेसिकली भारत आ गए। इनफैक्ट जो है उनका एक्सपीरियंस जो वहां रहा, वो टैगोर के आइडियाज को, उनके आर्ट एंड कल्चर को, उनके लिटरेचर को शेप करने में बहुत मदद करता है। जो इंग्लैंड जाने के बाद जो उनको एक्सपोजर मिला वेस्टर्न लिटरेचर का, आइडियाज का, वो बाद में उनके आर्ट में, उनके लिटरेचर में दिखता है। टैगोर के आर्ट एंड कल्चर, उनका इन्फ्लुएंस उनकी राइटिंग में, उनके पर्सनल लाइफ का भी, इनफैक्ट उनके डेप्थ में, गहराई में
जो वो लिखते थे, चाहे उन्होंने गीतांजलि लिखा या रविंद्र संगीत लिखा या जो वो आर्ट करते थे, जो पेंटिंग्स करते थे, उनमें उनकी पर्सनल लाइफ के ट्रॉमा के छाप दिखते हैं। इनफैक्ट टैगोर का विवाह मृणाली देवी से हुआ लगभग 1883 में, और उस समय टैगोर की उम्र केवल 22 साल थी। उनको 5 बच्चे हुए, 5 चिल्ड्रंस, बट 2 of them died very young. इनफैक्ट जो ट्रेजेडी था वो यहां खत्म नहीं होता है। थोड़े समय बाद उनका एक बेटा भी था जो बेसिकली उनके साथ नहीं रहा, और फिर बहुत जल्दी उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया, और ये सब विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू इयर्स हुआ। और इस लॉस ने बेसिकली टैगोर को बहुत गहराई तक प्रभावित किया। इनफैक्ट उनके कुछ वर्क्स लिटरेचर में अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर ट्रॉमा को दिखाते हैं। इनफैक्ट इनकी पर्सनल ट्रेजेडी के बावजूद भी उन्होंने बहुत ही एक यूनिक और फिलोसॉफिकल आउटलुक मेंटेन करा, जो कि ये काबिल तारीफ है। ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। In fact, his life evolved around creative pursuit and his effort to reform education and engagement with the world. और इसी का रिजल्ट था शांति निकेतन और विश्व भारती। 1901 में टैगोर ने शांति निकेतन स्टैब्लिश किया। ये एक स्कूल था जो रूरल बंगाल में बेसिकली रन करता था और इंस्पायर्ड था फ्रॉम फिलॉसफी ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन। उनका जो खुद का एक्सपीरियंस था नॉर्मल फॉर्मल स्कूलिंग से इतर, वो उसी सिस्टम पे उससे एक अलग एक सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे थे। वो सिस्टम जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है और उसको उन्होंने बेसिकली एम्फसाइज किया था बेसिकली एज एन अल्टरनेट टू रिजिड colonial education system that emphasize on creativity, critical thinking and harmony with nature. इनफैक्ट 1921 में शांति निकेतन इन्वॉल्व हो गया विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, और एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बना जो कि जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न नॉलेज का अमेलगमेशन देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो बेसिक आइडिया था विश्व भारती के behind, that was fostering global unity through cultural exchange. It was promoting art and culture, philosophy alongside science and technology. तो देखो कितना varied art and culture और science and technology can go hand in hand. ये आइडिया टैगोर का था। It was basically a residential model school जहां पे स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाता था कि वो नेचर के आसपास रहें, नेचर से लर्न करें और एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में पढ़ाई करें। इनफैक्ट जो विश्व भारती बेसिकली थोड़े समय बाद इट बिकेम सेंटर ऑफ इनोवेशन, अट्रैक्टिंग इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट लाइक महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड इवन रोमन रॉलैंड। इनफैक्ट आज भी ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि टैगोर के विजन को अभी भी सिंबलाइज करता है। गुरुदेव जो कि एक टावरिंग फिगर है इंडियन हिस्ट्री में, उन्हें नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए एज अर्ली एज 1913। और बेसिकली आप सभी को पता है कि ये गीतांजलि जो है उनका कलेक्शन ऑफ पोएम था, इसके लिए उन्हें मिला। इनफैक्ट टैगोर का इन्फ्लुएंस इट गोज बियॉन्ड लिटरेचर टू इवन एजुकेशन, philosophy, Indian freedom struggle. In fact, that have played a very pivotal role in shaping India's cultural and intellectual identity as early as in 1900s. In fact, जो पूरा struggle for independence था, इसमें भी जो basically टैगोर था उनका काफी important influence रहा। लेकिन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस समझने से पहले हमें टैगोर के बेसिक आइडियाज और फिलॉसफी को समझना होगा, तब हमें ये डिफरेंस समझ में आएगा कि टैगोर का स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड गांधी का स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज क्वाइट बिग डिफरेंट। इनफैक्ट अगर मैं आइडियाज और फिलॉसफी की बात करूं तो टैगोर का फिलॉसफी 3 पिलर के ऊपर बेस्ड था: ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, स्पिरिचुअलिटी एंड यूनिवर्सलिज्म। इनफैक्ट अपने समय के कंटेम्पररी नेशनलिस्ट से बिल्कुल उल्टा इनका थॉट था। इनफैक्ट इन्होंने इन्वसास किया था अ वर्ल्ड दैट ट्रांसेंड्स नैरो नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को ये बहुत ही नैरो सोच मानते थे। ही एक्सपेक्ट्स उनके थॉट का था यूनिवर्सलिज्म। इनफैक्ट ही बिलीव्ड इन यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड क्रिटिसाइज्ड एग्रेसिव नेशनलिज्म। ही आर्ग्यूड दैट basically these narrow ideas of nationalism
कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवीजन। उनका विजन वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स था, और जहां कल्चरल इंटरैक्शन होता है, जहां कल्चर कोएग्जिस्ट करते हैं और वो इनरिच करते हैं एक दूसरे को। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमनिज्म का ऐसा समागम, एक ऐसा इंटरट्विनिंग इससे पहले के थॉट्स में आपको नहीं मिलता। He believed in inherent dignity of creativity of individual and basically highlighted harmony between human nature and emphasized spiritual connection with universe। जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक इंसान, हर एक कल्चर, हर एक थॉट प्रोसेस ब्रह्मांड से, पूरी दुनिया से, पूरी यूनिवर्स से इंटरट्यून्ड है, ऐसा उनका थॉट प्रोसेस कहता था। अगर मैं एजुकेशन फिलॉसफी की बात करूं तो जैसा मैंने कहा, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस एग्जाम्पलीफाई करा। ही एम्फसाइज्ड होलिस्टिकली ऑन एजुकेशन दैट नर्चर क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। विश्व भारती और शांति निकेतन का एस्टैब्लिशमेंट बेसिकली इसी का एक रिजल्ट था, जिसमें उन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम को बेसिकली अमेलगमेट करने की कोशिश की। इनफैक्ट उनका आइडिया एजुकेशन सिस्टम पे फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, रिजेक्शन ऑफ रोट लर्निंग, रिजेक्शन ऑफ अ वेरी फिक्स्ड करिकुलम, इन सब के पीछे था। इनफैक्ट ये आगे चलकर ट्रांसेंड्स करता है उनके आइडियाज पे, जो कि नेशन स्टेट का था। ही वाज अ क्रिटिक ऑफ नेशन स्टेट थ्योरी। In fact, he saw idea of nationalism as a destructive force. In fact, he goes on to say that nationalism basically can foster materialism. Nationalism एक narrow mindedness show करता है और undermine करता है spiritual और cultural value. In fact, he warns against blind allegiance to the nation states, एडवोकेटिंग कि सोसाइटी जो है वो ह्यूमन वैल्यूज पे बनने चाहिए रादर देन नेशन स्टेट्स। इनफैक्ट मैं अभी बताऊंगा कि इसका पीछे जो नेशन स्टेट का क्रिटिसिज्म है, इसके पीछे उनका खुद का एक एक्सपीरियंस रहा। इनफैक्ट टैगोर का इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उनको लेकर के अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा। इनफैक्ट इन्होंने बेसिकली अपने, दो ही वाज नॉट अ वेरी कन्वेंशनल पॉलिटिकल लीडर और बहुत ही एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, बट इन्होंने सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस किया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपने स्पीच के थ्रू और अलग अलग तरह से अपने एक्शंस को लेकर के। इनफैक्ट उन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म को प्रमोट करा। ही बिलीव दैट इंडिया बेसिकली हैव स्ट्रेंथ to lay its spiritual and cultural heritage, और इसके थ्रू उन्होंने बेसिकली अपने पोएट्री, अपने प्लेज, अपने सॉन्ग्स के थ्रू एक सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियन आइडेंटिटी, अ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियन वैल्यू एस्टैब्लिश। उनका कंट्रीब्यूशन ऐसे हम माप सकते हैं कि जो भारत का नेशनल एंथम है, जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, जनगण मन हो, अमर सोनार बांग्ला हो। इनफैक्ट बहुत कम लोगों को पता है कि श्रीलंका का भी नेशनल एंथम इज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ टैगोर। इनफैक्ट इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वदेशी मूवमेंट में इनिशियल के फेज में उनका कंट्रीब्यूशन दिखता है। इनफैक्ट टैगोर एक्टिवली सपोर्टेड स्वदेशी मूवमेंट और बेसिकली जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसके वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो जो 1905 से लेकर के 1911 तक का पीरियड था जिसमें ये दोनों चीजें हुई थी, बेसिकली उस समय टैगोर थोड़े हद तक पॉलिटिकली एक्टिव हुए। इनफैक्ट ही इनकरेज सेल्फ रिलायंस एंड द यूज ऑफ स्वदेशी जो है इंडिजीनियस गुड्स का यूज जो है वो इन्होंने सपोर्ट किया था। ऑल्दो लेटर पार्ट में जब ये थोड़ा वायलेंट फॉर्म ले लिया तो उन्होंने इन दोनों ही बेसिकली पॉलिटिकल एक्टिविटी से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। बट क्रिटिसिज्म ऑफ कलोनलिज्म को उन्होंने कभी भी बंद नहीं किया। वो काफी वोकल क्रिटिक थे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के, और इसको हम सिंबलाइज कर सकते हैं 1919 में जब उन्होंने अपना नाइटहुड रिनाउंस कर दिया। क्यों? क्योंकि जो बेसिकली प्रोटेस्ट एज द जलियांवाला बाग मसाक, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा सॉलिडारिटी विद द विक्टिम और ये कहा कि ब्रिटिश के इस तरह की पॉलिसीज को वो पूरी तरह से डिसअप्रूव करते हैं। इनफैक्ट थोड़े समय बाद जो है जो ग्लोबल स्पोक पर्सन, भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में टैगोर को देखा जाने लगा। इनफैक्ट टैगोर took India's cultural message to the world, fostering dialogue between East and West. इनफैक्ट उनका ग्लोबल आउटरीच
हाईलाइट करता था इंडिया का स्पिरिचुअल हेरिटेज और रेलिवेंस ऑफ इंडियन थॉट इन मॉडर्न टाइम्स। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट हिज नोबेल प्राइज एंड इट्स थेफ्ट। सो टैगोर को बेसिकली नोबेल प्राइज लिटरेचर में एज अर्ली एज 1913 में मिला। सबको पता है गीतांजलि के लिए मिला, और ये काफी डीप मीनिंगफुल और स्पिरिचुअल पोएम का कलेक्शन था। इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव दिस ऑनर, और इस पर्टिकुलर ऑनर में आज भी हम बहुत प्राइड फील करते हैं। लेकिन 2004 में ये जो नोबेल मेलिडियन था वो बेसिकली जो है, और जो मोमेंटो था दैट वाज स्टोलन फ्रॉम द विश्व भारती यूनिवर्सिटी म्यूजियम, काफी खोजा गया। एंड इनफैक्ट दैट दिस पर्टिकुलर थेफ्ट हैज शॉक्ड द नेशन, बट दीज आइटम्स basically was untraceable, और despite extensive investigation ये item आज तक नहीं मिला। Later on, replica of the medal were later issued by the Nobel Foundation to honor Tagore legacy. In fact, Tagore के आइडियाज को समझने के लिए और टैगोर के बेसिकली इंटरैक्शंस को समझने के लिए, उनके एक्सपेंस को समझने के लिए हमें टैगोर और गांधी के फ्रेंडशिप को भी थोड़ा जरूर जानना चाहिए। टैगोर गांधी के साथ बहुत ही यूनिक बाउंड में बेसिकली जो है वो बंधे हुए थे। इनफैक्ट जो महात्मा गांधी है वो उनको बेसिकली गुरुदेव के रूप में एड्रेस करते थे, और जो टैगोर है हमेशा गांधी को महात्मा के रूप में बेसिकली एड्रेस करते थे। बट डिस्पाइट देयर म्यूचुअल रिस्पेक्ट दे हैव इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट। पर्टिकुलरली जो थॉट और जो आइडिया था नेशनलिज्म का, while गांधी प्रायोरिटाइज करते थे बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल को, टैगोर बिलीव दैट फ्रीडम स्ट्रगल के साथ ही कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है और जो टैगोर की मुलाकात 1930 में होती है, और ये डिस्कशन जो है टैगोर को साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में एक बॉन्ड बनाने को, इनफैक्ट लेटर ऑन जो टैगोर के वर्क्स थे उनमें साइंस, स्पिरिचुअलिटी, नेचर और ये सारी चीजें बेसिकली अमैल्गमेशन इसका देखने को मिलता है। द इंटरैक्शन सिंबलाइजेस द मीटिंग बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न थॉट एंड दैट रिफ्लेक्टेड टैगोर्स बिलीव इन यूनिटी ऑफ नॉलेज। इनफैक्ट जो है टैगोर के वर्क पे, उनके आर्ट पे बहुत ज्यादा प्रभाव उनके ट्रैवलिंग का भी पड़ा। ही वॉज अ प्रोलिफिक ट्रैवलर। इन्होंने 30 से ज्यादा कंट्री विजिट करा, और जो आइडिया ऑफ यूनिवर्सलिज्म है वो बेसिकली इन कंट्रीज को विजिट करने के बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ। इनफैक्ट जो क्रिटिक था नेशनलिज्म का वो भी यहीं से आता है। इनफैक्ट लगभग 1916 में टैगोर जापान विजिट करते हैं, और वहां पे उन्होंने देखा मिलिट्रिस्टिक नेशनलिज्म, और मिलिट्रिस्टिक नेशनलिज्म देखने के बाद उन्होंने बेसिकली जो है इस आइडिया का, जो उसको अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडिया है, उसका क्रिटिक होना स्वीकार किया, और धीरे धीरे इस कंसेप्ट को उन्होंने बेसिकली बताया कि ये ओवरऑल ह्यूमन वेलबीइंग के बेसिकली अगेंस्ट है। अगर हम टैगोर की लेगेसी की बात करें तो उनका कंट्रीब्यूशन चाहे वो लिटरेचर और म्यूजिक में हो वो अनपैरेलल है। उन्होंने 2000 से ज्यादा सॉन्ग्स लिखे हैं। स्पेशली सॉन्ग्स का एक इंपॉर्टेंट योना है जिसे हम रविंद्र संगीत कहते हैं, जो आज भी बंगाली कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट यार्डस्टिक है। इनफैक्ट उनका सॉन्ग जैसा मैंने बताया जनगण मन, अमार सोनार बांग्ला जो है बेसिकली उन्हें इमॉर्टल लेगेसी देता है। आर्ट एंड इनोवेशन में उन्होंने पेंटिंग बहुत ही लेटर स्टेज में शुरू करा, बट लेटर स्टेज में शुरू करने के बाद 50s और 60s में शुरू करने के बाद भी उन्होंने अपना एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जिनमें वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म यूज करते थे और बोल्ड स्ट्रोक्स बेसिकली बनाते थे। इनफैक्ट उनका आर्ट उस समय के ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को चैलेंज करता है, और वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है जो मॉडर्न पेंटिंग्स है उनसे। इनफैक्ट उनके आर्ट में विजन ऑफ पीस दिखता है, उनका जो क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म था और जो यूनिफाइड वर्ल्ड आइडिया विजन था वो उनके आर्ट में, उनके लिटरेचर में बेसिकली दिखता है। टैगोर envisioned a world without basically any cultural divide, and a world where cultural diversity can be celebrated
बट नॉट सप्रेस्ड। इनफैक्ट उन्हें एक ग्लोबल कल्चरल एम्बेसडर के रूप में सिंबलाइज किया जाता है। उन्होंने इंडियन आर्ट, इंडियन फिलॉसफी को वर्ल्ड को एक बहुत ही नए तरीके से बेसिकली प्रेजेंट करा और वर्ल्ड आइडियाज और वर्ल्ड फिलॉसफी को भी उन्होंने एब्जॉर्ब करा। कंक्लूजन के तौर पे हम ये जरूर कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जिंदगी बेसिकली एक कहानी है क्रिएटिविटी की, कहानी है इंटेलेक्ट की और ह्यूमनिज्म की। इनफैक्ट उनका ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू हिज यूथ एंड देन टू हिज मैच्योरिटी, वो इंडियन कल्चरल लैंडस्केप को सिंबलाइज करता है। उन्होंने आवाज दी भारत के थॉट्स को वर्ल्ड स्टेज पे। In fact, through his Santi Niketan, through his writing, through his ideas, he continued to inspire generation even today. He reminded us that the power of art, the power of education, and the power of universal vision could be and is best for humanity. In fact, ऐसे किसी भी लेक्चर में टैगोर के आइडियाज को और उनके वर्क को समराइज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं इसीलिए एक नेक्स्ट सीरीज इस लेक्चर का लेकर के आऊंगा। मैंने बेसिक टैगोर के आइडियाज को आज डिस्कस किया था। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम टैगोर के वर्क को, उनके जो लिटरेचर वर्क है, उनके जो म्यूजिक है, उनका कंट्रीब्यूशन आर्ट में, उनका कंट्रीब्यूशन बंगाली लिटरेचर में और इंडियन रेनेसां में, इसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है तो आप जरूर मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट्स जो अभी बीपीएससी मेंस देने वाले हैं उन तक ये पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स पहुंचे और वो अपना नोट प्रिपेयर कर पाए। अगर आपको बेसिकली टैगोर या उनके फिलॉसफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मुझे मेरी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। थैंक यू।